अंततः मिल्कीपुर इनायत नगर थाना क्षेत्र में कहुआ की बेटी के साथ जो शर्मनाक घटना घटी थी, जो उसके साथ हरकत की गई थी अश्लील, उसको लेकर आज उसको न्याय मिल ही गया। चूँकि कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज पांचों आरोपी जो अरेस्ट किए गए थे उनको जेल भेज दिया गया। हमारे साथ में है सुधाकर पांडे जी, अभी चूँकि कोर्ट से निकले हैं और जानने की कोशिश करेंगे सर क्या हुआ पूरे मामले में। अयोध्या दर्पण में सबको बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट सुधाकर पांडे। अभी रिमांड आया था मुकदमा अपराध संख्या 401/2025, जिसमें सुसंगत धाराएं थी 191, 115, 352, 351, 74 सबसेक्शन 2, 309 सबसेक्शन 2 सेवन सेले एक्ट था। क्या आपको लगता है कि जिस तरह के उनके अपराध थे इस हिसाब से गंभीर धाराएं हैं? नहीं, गंभीर धाराएं, उसमें कुछ धाराएं छूट गई थी। हाँ। और उसको बात हुई है आईओ से, आईओ ने कहा कि उसको हम बढ़ाएंगे। 164 के आधार पर जो बयान था, बयान के आधार पे 161 के बयान के आधार पे जो धाराएं थी जो उन्होंने बताया था वो धाराएं लगी उन पे। अच्छा। धाराएं उन पे लगी और वो इस फिराक में थे कि पैसे के दम पे न्यायालय में आके बड़े से बड़े अधिवक्ता नियुक्त करके हम रिमांड को खारिज करवा देंगे, अपनी बेल स्वीकार करेंगे और घर चले जाएंगे। अच्छा। तो मैंने बताया कि न्यायालय जो है बहुत बड़ा चक्षुदर्शी है, बहुत बड़ी बड़ी आँखें, बड़े बड़े आईने हैं इनके पास में, जान जाते हैं क्या है क्या नहीं है। वो एविडेंस देखते हैं, साक्ष्य देखते हैं। उधर से बहुत सारे अधिवक्ता लगे थे, 7-8 की संख्या में अधिवक्ता उधर से काउंसिल नियुक्त हुए थे। हम थे, हमारे साथ में हमारे जूनियर निर्मल मिश्रा, हमारे साथी संदीप मिश्रा, 3-4 लोग हम भी थे। अपोज करने की बात आई तो उसमें इन्होंने कहा कि ये नहीं होता, ये सब झूठा है, मिथ्या है, लेकिन साँच को आँच नहीं। मैंने कहा कि आप एविडेंस देख लिए, वीडियो दिखाया। हमने कहा ये फला, हमने अयोध्या दर्पण खोला भी, कम श्रीमान जी ये देखिए अयोध्या दर्पण चल रहा है, आज भी न्यूज़ देख लीजिए। FIR सब देखा, उन्होंने कंटेंट पता था तो उन्होंने कहा ये सरासर गलत है और रिमांड स्वीकार किया जाने योग्य है। उन्होंने रिमांड खारिज किया और पांचों अभियुक्तों को, पिता पुत्र भाई और साथ में उनको 2 लोग और, अज्ञात में 3 लोग और हैं। सब 5 लोगों को भेजे, 3 लोगों को अभी बाकी है, शेष बाकी है मुंजमान, उनको भी भेजेंगे। वो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। भी थी साथ में, उसमें 2 गाड़ी, एक थार थी और एक जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। 8806 दोनों का लास्ट डिजिट नंबर है। दोनों सुसंगत धाराओं में जो है वांछित हैं, उनको भी वो किए हैं, दिखाए हैं वो सब। और उसके साथ न्याय की जो किरण थी, उम्मीद थी, जो आशा लगाई थी, उससे हुआ। अभी कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ में न्याय ये हो उनको भी गिरफ्तार करें और कुछ बरामदगियाँ शेष बाकी रह गई हैं। अच्छा, क्या बरामदगी में क्या है? बरामदगी में उसकी जो चैन गायब हुई है, उसकी चैन अभी बरामद नहीं हुआ है। तो जो 3 लोग नहीं साहिबुक तो नहीं गिरफ्तार हुए हैं, तो वो गिरफ्तार होंगे तो उसमें बरामदगी आएगी। तो माननीय न्यायालय ने पूछा बरामदगी, इन्होंने विरोध में कहा कि अभी बरामदगी नहीं हुई है और 309 कैसे किया जाए। तो साहिबुक जो गिरफ्तार थे उसमें कहा गया कि जब वो गिरफ्तार होंगे तो बरामदगी दिखाई जाएगी, उसमें और धाराएं उसमें बढ़ेंगी। अच्छा, क्या धारा बढ़ने की? इसमें 411 अभी बढ़ेंगी। 400 धारा जो है गैंगस्टर के लिए भी बहुत, गैंगस्टर के लिए मांग है और क्रिमिनल हिस्ट्री भी है इनकी। 3 मुकदमे की, 3 मुकदमे की पहले की 3 क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसी थाने में है। उसी थाना इनायत नगर में 3 मुकदमे पहले से इसमें हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक से कि ये आपराधिक कृत्य के व्यक्ति हैं, इनके ऊपर गैंगस्टर रखना बहुत न्यायोचित होगा और उस पीड़िता को, उस बिटिया को न्याय मिलेगा। अच्छा। और समाज में जो ये दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, उससे लोग उभरेंगे। लोगों के अंदर ये होगा कि नहीं ठीक है। एक उसके लिए चूँकि धमकियाँ भी उसको आ रही थी, उसको धमकियाँ आ रही थी, के लिए आपने क्या किया? उसके लिए जो है आज दिए हैं तहरीर, मेडिकल करवाए हैं और तहरीर भी उन्होंने दिया है कि हमको धमकियाँ आ रही हैं और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम आपके घर में 1-2 लोग को भेजेंगे, रहेंगे सुरक्षा के लिए, उन्होंने कहा है। कहा है कि करेंगे? नहीं, कहा है कि मैं भेजेंगे। और थे उनके घर पे 1-2 लोग गए थे, सुनने में आया है। मैं गया नहीं वहाँ पे, पता नहीं क्या। अभी लिखित रूप से, सरसरी रूप से है, लिखित रूप से कोई सुरक्षा उनको प्रदान नहीं की गई है। 5 आरोपी थे लेकिन उसके साथ कुछ अज्ञात भी थे। 3 लोग अज्ञात में हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी गिरफ्तारी नहीं, 5 की गिरफ्तारी। 5 की गिरफ्तारी हुई, 5 लोग गए जेल। क्या आपको लगता है दबाव काम किया यहाँ पर जो अभी मिल्कीपुर के दबाव तो जो भी कुछ था इसमें, पुराना बयान दिया था, राजनीति भी दबाव था इसमें, बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ा दबाव था। प्रशासन ने जो है निखारा इसको किसी तरीके से, जो उचित था, जो न्यायोचित था, उस पर प्रशासन ने काम किया और दबाव को ना मानते हुए
जो सरकार की मंशा थी, सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया और शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए कहा है, आश्वासन दिया कि मैं 24 से 48 घंटे में सबको गिरफ्तार करके जेल भेजूंगा। आप ही युवा अधिवक्ता सुधाकर पांडे, अभी पिछला बयान आपने दिया था कि चूंकि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, लेकिन चलिए देर आया दुरुस्त आया, प्रशासन को होश आया और राजनीतिक दबाव को न मानते हुए अंत में उसने कार्रवाई की। 5 के 5 आरोपी जेल जा चुके हैं। अब आगे देखिए कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।